सबसे बड़ी खबर यह है कि रायपुर ड्रग्स केस में आज बड़ी पेशी होने वाली है। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक की पेशी होगी तो वहीं विधि अग्रवाल को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ड्रग्स क्वींस के साथ अन्य आरोपी भी पेश होंगे और अब तक नए 9 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि रायपुर ड्रग्स मामले में लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है और आज इसे लेकर बड़ी पेशी भी होने वाली है। ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक की आज कोर्ट में पेशी होनी है तो वहीं ड्रग्स क्वीन नंबर 2 विधि अग्रवाल को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और ड्रग्स क्वींस के साथ उनके जो अन्य आरोपी साथी हैं वो भी आज कोर्ट में पेश होने वाले हैं। और अब तक इस पूरे मामले में 9 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। लगातार कार्रवाई पूरे मामले में हो रही है और हमने देखा है कि किस तरह से रायपुर में पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ड्रग्स कनेक्शन जहां जहां पे निकल कर सामने आ रहे हैं वहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में 9 आरोपी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं और आज कई आरोपियों की पेशी होने वाली है। ड्रग्स क्वींस की आज पेशी होनी है और उनके साथियों की भी आज कोर्ट में पेशी होगी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए। नितेश, आज इस पूरे मामले में ड्रग्स कनेक्शन जहां जहां पे निकलकर सामने आया, हमने कार्रवाई देखी है, लेकिन पेशी होने वाली है। पेशी के बाद किस तरह से कार्रवाई अब देखने को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि ये तमाम आरोपी हैं, कई थानों में इस मामले पर मामला दर्ज है, लेकिन गंज थाना सबसे चर्चित मामला था। क्यों था? उसमें 2 लड़कियां हाई प्रोफाइल लोगों से जिनके कनेक्शन थे, नव्या मलिक और विधि अग्रवाल, इनकी आज पेशी होनी। इसके साथ ही इनके साथ जितने तमाम जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी पेशी होनी है। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इवेंट में मैनेजमेंट की आड़ में जो है ड्रग्स परोसने का आरोप था। इसके साथ ही पूरा जो है दिल्ली से हो, हरियाणा से हो या मुंबई से हो, किस तरीके से ड्रग्स लाकर बाकायदा उसको चैन में देना, अननोन्स लोगों को जो है लोकेशन के आधार पर, इन तरीके के आधार पर जो है ड्रग्स देना। इसके साथ ही इनसे पूछताछ के आधार पर कई और लोगों तक पुलिस को भी जो जानकारी मिली थी, इसलिए ये केस अहम हो जाता है। इन तमाम आरोपियों को आज कोर्ट लाया जाएगा। आज इनकी पेशी निर्धारित की गई है। देखना ये भी अहम होगा कि क्या आज कोई नई गिरफ्तारी भी पुलिस करती, क्योंकि पुलिस पैरेलल इस केस में नजर बनाए हुए है। जैसे कि न्यूड पार्टी और तमाम पार्टियों के विवाद आए हैं, उसमें भी कुछ कनेक्शंस की बात सामने आई है। तो ये भी देखना होगा क्या कोई नई गिरफ्तारी होती है। आज इनकी पेशी के साथ कोई नई गिरफ्तारी भी शो की जाती है। बहरहाल ये वक्त बताएगा, लेकिन ये पेशी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीपीएस के मामलों पर रायपुर पुलिस बहुत संवेदनशील है, रायपुर कोर्ट बहुत संवेदनशील है और लगातार जो है तमाम तरीके से फाइलिंग करना, तमाम तरीके से जो है बिंदुवार नए एनडीपीएस एक्ट के तहत काम करने के प्रति ध्यान दिया जा रहा है। और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो रही है। जहां जहां कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं उन पर गाज गिरती नजर आ रही है। अब देखना है कि जब आज पेशी होगी कोर्ट में क्या फैसला आता है। आप बने रहिएगा नितेश हमारे साथ, क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में भी सेशन कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई है। सोमवार को ईडी ने चार्जशीट पेश की थी और 7,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई थी। चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है क्योंकि ईओडब्ल्यू के कस्टोडियल रिमांड को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने यहां पर प्रोडक्शन वारंट लगाया था और कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है और यहां पर एक बड़ी राहत चैतन्य बघेल को जरूर मिली है। लेकिन इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि कल ईडी ने चार्जशीट पेश की है और 7,000 पन्नों की ये चार्जशीट है और इसे कोर्ट में पेश किया गया। आज इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है। तो वही चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एसीबी की गिरफ्तारी से बचने के लिए यह जमानत याचिका लगाई गई थी। उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने जमानत का विरोध किया है। शराब घोटाले में कमीशन खोरी में चैतन्य बघेल का नाम आया है। 16 करोड़ रुपए के कमीशन का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में एसीबी भी गिरफ्तारी कर सकती है और इससे बचने के लिए जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन इस जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने भी इस जमानत का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल का नाम है, ऐसे में अभी जमानत उन्हें नहीं मिलनी चाहिए किसी भी मामले में। और ऐसे में आपको बता दें कि 16 करोड़ रुपए के कमीशन का आरोप चैतन्य बघेल पर लगा है और लगातार कार्रवाई हो रही है। तो उधर रायपुर न्यूड पार्टी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी का बिजूरी निवासी आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर न्यूड पार्टी का प्रचार कर रहा था, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर लोगों को आमंत्रित कर रहा था। आरोपी से आईफोन भी बरामद हुआ है। अन्य आरोपियों की तलाश में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो देखिए, रायपुर में न्यूड पार्टी का मामला जिस तरह से गर्माता नजर आया
उसके बाद लगातार पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई और पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है इस मामले में और एमपी के बिजूरी निवासी आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वो न्यूड पार्टी का प्रचार कर रहा था, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर लोगों को इसमें आमंत्रित कर रहा था। आरोपी के पास से आईफोन बरामद हुआ है, साथ ही साथ अन्य जो आरोपी हैं उनके तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, फिर कईयों के द्वारा देखा गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा जब पुलिस को संज्ञान में आया कि एक न्यूड पार्टी इनविटेशन के नाम पर कोई प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण में थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। ये पूरा प्रकरण इंस्टाग्राम से जुड़ा होने के कारण से इस पूरे प्रकरण में पूरी संवेदनशीलता के साथ में विवेचना शुरू किया गया और इस पूरे प्रकरण का टेक्निकल एनालिसिस किया गया। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग लाइव जुड़ गए। नितेश, देखिए न्यूड पार्टी मामले में आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। आगे किस तरह के खुलासे हो सकते हैं अब इस पूरे मामले में? यही तो कह रहे थे हम प्रतीक, यही तो बता रहे थे अपने तमाम उन संवेदनशील दर्शकों को जो विस्तार न्यूज पर भरोसा रखते हैं। इसी सटीकता के साथ विस्तार न्यूज लगातार खबर पहुंचा रहा था कि न्यूड पार्टी का मामला अलग है, स्ट्रेंजर्स पार्टी का अलग है और न्यूड पार्टी मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर और क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है और देखिए वैसा ही एसएसपी कह रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर जो इंस्टाग्राम जो सिंफुल पेज था उसकी जानकारी विस्तार न्यूज ने साझा की थी तमाम दर्शकों के साथ। उसी की लिंक से आईपी एड्रेस डोमेन को ट्रैक करते हुए मध्य प्रदेश के बिजुरी तक पहुंचे और इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन की इसे पुलिस रिमांड पर रखा गया है। 2 दिन तक इससे ताबड़तोड़ तरीके से पूछताछ चलेगी क्योंकि ऐसी जानकारी आ रही कि इसका उद्देश्य बहुत ही डरावना और खतरनाक था। कहीं कोई लूट का उद्देश्य तो नहीं था, कहीं किसी तरीके से पार्टी गोपनीय तौर पर कहीं और तो कराने की बात नहीं थी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। वहीं मामले पर एक और आरोपी जो है अभी फरार है, उसकी भी तलाश जारी है जो कि इसका कथित रूप से सहयोगी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से रायपुर पुलिस ने आखिरकार जो है न्यूड पार्टी पोस्टर मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर दी है। लेकिन नितेश, अब मध्य प्रदेश से इसका कनेक्शन निकलकर सामने आया तो क्या मध्य प्रदेश में भी अब पुलिस की टीम एक्टिव हो जाएगी और लगातार यहां पर भी इस तरह से जांच पड़ताल की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, बेशक वहाँ की पुलिस से ज्वाइंट वेंचर करके अगर मध्य प्रदेश में वो फरार आरोपी घूम रहा है, वहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा है, तो मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच की टीम पहुँचेगी और उसे गिरफ्तार करेगी या अन्य राज्यों में जहाँ भी वो आरोपी होगा उसकी तलाश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इससे भी जो है ठोस तरीके से यहाँ पर थाना तेलीबांधा में लगातार बिल्कुल और बड़ी जानकारी यही है कि देखिए न्यूड पार्टी का जो कनेक्शन है वो मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया। ऐसे में अब अलग अलग राज्यों में भी इस पूरे मामले को लेकर सर्चिंग की जाएगी और एक आरोपी भी फरार है, लगातार उसकी तलाश भी जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए नितेश। और इधर रायपुर पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की है। तय समय के बाद खुले क्लब और बार पर एक्शन लिया गया है। होटल और ढाबों पर पुलिस की दबिश देखने को मिली है। 15 से अधिक टीमों ने औचक चेकिंग की और ग्राहकों को देर रात यहां शराब परोसी जा रही थी। तो देखिए रायपुर पुलिस अब एक्टिव मोड में है, लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। देर रात बड़ी कार्रवाई रायपुर में देखने को मिली, जहां तय समय से उसके बाद भी जो क्लब और बार खुले हुए थे वहां पर एक्शन लिया गया है। होटल और ढाबों पर पुलिस की दबिश देखने को मिली और 15 से अधिक टीमों ने औचक चेकिंग की, अलग अलग पबों में, क्लबों में जाकर, होटल और ढाबों में जाकर, और यहां पर ग्राहकों को देर रात शराब परोसी जा रही थी, इस पर कार्रवाई भी की गई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को नशे और अय्याशी का अड्डा बनाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए अश्लील पार्टी के पोस्टर्स ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। हमने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आप ये रिपोर्ट देखिए।
14 सितंबर को पोस्टर सामने आया। 21 सितंबर को भाटा गांव के SS फार्म हाउस में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और अपरिचित क्लब इसे आयोजित कराने वाला था। इन अश्लील पार्टियों में आने के लिए ढेरों युवाओं ने हजारों रुपए में रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन जैसे ही पोस्टर्स वायरल हुए, पुलिस ने दोनों पार्टी की जानकारी निकाली। इसके बाद स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। अब तक मामले में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें पार्टी आयोजक, फार्म हाउस उपलब्ध कराने वाला समेत प्रमोशन और प्रचार करने वाला भी शामिल है। स्ट्रेंजर्स हाउस पार्टी, पूल पार्टी राजधानी रायपुर में जहां होनी थी, जहां नग्नता को परोसने का प्लान था। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें हाइपर क्लब के मालिक जेम्स बेक का भी नाम शामिल है। यहाँ स्विमिंग पूल में मस्ती चलती। 4,000 से लेकर 40,000, 50,000 तक की जो है टिकट्स थी और यहाँ पर भी पोस्टर को प्रसारित किया गया था। इसी को लेकर रायपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और पुलिस ने 7 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। इसको लेकर राजनेताओं ने भी प्रदर्शन किया, NSY ने भी प्रदर्शन किया था। उसके बाद अब इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके मालिक के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। क्या हाइपर क्लब की भी संलिप्तता न्यूड पार्टी और इसके साथ ही स्ट्रेंजर्स पार्टी में थी? फिलहाल पुलिस के एक्शन से दोनों पार्टियां रुक चुकी हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी पर किसी का जोर नहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस मामले पर एक दूसरे पर ऐसी पार्टियों को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही हैं। 72 घंटे से अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनके आयोजकों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज में राजनीति से कांग्रेस बचे। इसमें अच्छा होगा कि उन युवाओं से बातचीत सभी लोग करें, दलगत भावनाओं से उठकर करें। अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जिस पार्टी का छत्तीसगढ़ में भंडाफोड़ हुआ है, कई देशों में ऐसी पार्टी का असल में कल्चर है। कुछ देशों में ऐसी पार्टी करने के लिए अलग से जगहें तय की गई। ऐसी पार्टी में जाकर लोग अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से स्वीकारना सीखते हैं, लेकिन भारत में नियम कानून और कल्चर के हिसाब से इस तरह की पार्टी के लिए कोई तरह की अनुमति नहीं है। इसीलिए न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पूल पार्टी कराने वालों पर नकेल कसी जा रही है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा और नितेश गर्ग की रिपोर्ट। और अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, आज विधानसभा जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा में आयोजित बैठक में शामिल होंगे सीएम। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण पर चर्चा संभव है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी चर्चा संभव है और इसे लेकर लगातार तैयारियां भी हो रही हैं। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय आज विधानसभा जाएंगे। यहां पर एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। नए विधानसभा परिसर के लोकार्पण पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। इधर छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। रायगढ़ से पदयात्रा की शुरुआत होगी और पहले दिन कोरबा तक ये पदयात्रा जाएगी। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट इसमें शामिल होंगे। पीसीसी चीफ समेत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे। हस्ताक्षर अभियान के साथ रैली निकाली जाएगी। तो देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को तेज करती नजर आ रही है कांग्रेस और छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसे लेकर पदयात्रा करने वाली है। 3 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी। 16 सितंबर से, यानी कि आज से लेकर 18 सितंबर तक ये पदयात्रा चलेगी और रायगढ़ से आज इसकी शुरुआत होगी। पहले दिन रायगढ़ से कोरबा तक ये पदयात्रा जाएगी और इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद रहेंगे और इसी के साथ आम सभा का आयोजन किया जाएगा और कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी और रैली निकालने वाली है। तो देखिए, पदयात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। रायगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है और पहले दिन कोरबा तक ये पदयात्रा जाएगी। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, ये बताइएगा कि रायगढ़ से जब पदयात्रा की शुरुआत होने वाली है तो किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की यहाँ पर? अश्विनी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, आपको बता दें कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो मुद्दा है, ये जो अभियान है वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लगातार उठा रही है और लगातार इसे लेकर प्रदर्शन भी करती नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि जब पदयात्रा निकाली जाएगी, 3 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी, तो इस दौरान
आम सभा का आयोजन भी किया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान भी कांग्रेस चलाएगी, घर घर पहुंचेगी और लोगों को वोट चोरी के मुद्दे के बारे में बताएगी, समझाएगी। और रायगढ़ से इस पदयात्रा की आज से शुरुआत होने वाली है। आज से लेकर 18 सितंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में यह पदयात्रा जाएगी और पहले दिन रायगढ़ से कोरबा तक पदयात्रा जाने वाली है। हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अश्विनी, बताइएगा कि किस तरह की तैयारी रायगढ़ में देखने को मिल रही है कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर। देखिए, प्रतिज्ञा कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा 3 दिनों तक प्रदेश में चलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज रायगढ़ से होने वाली है। देर शाम इसकी शुरुआत होगी। सचिन पायलट जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो आ जाएंगे, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट उतरेंगे, जिसके बाद सड़क मार्ग से रायगढ़ आएंगे। कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका रायगढ़ आने का सिलसिला चालू हो गया। चाहे देवेंद्र यादव की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, प्रदेश सह प्रभारी है जरिता लहतलपान, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार रायगढ़ पहुंच रहे हैं। देर शाम से ही आने का सिलसिला चालू हो गया है। और जो कांग्रेसी विधायक हैं, जिले में 3 कांग्रेस के विधायक हैं, उमेश पटेल, लालजीत राठिया और विद्यावती सिदार, इनको जो है एक बड़ा लक्ष्य दिया गया है कि कांग्रेसी नेता हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर रायगढ़ पहुंचे और जो वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा है वहां सम्मिलित हो। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और इधर देखिए, रामगढ़ पहाड़ को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने इसे लेकर जांच समिति बना दी है। 16 कांग्रेस के नेता रामगढ़ पहाड़ का जायजा लेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण के नेतृत्व में ये जांच करेगी पूरी की पूरी टीम और जिला अध्यक्ष समेत जांच दल के पदाधिकारी रामगढ़ जाएंगे। विशेषज्ञों की टीम से चर्चा कर सार्वजनिक रिपोर्ट की जाएगी। और देखिए, आपको बता दें कि रामगढ़ पहाड़ी जिसे लेकर लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, चाहे वो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हो या फिर बीजेपी के नेता हो, लगातार इस पर बयानबाजी देखने को मिली। पहले बीजेपी ने एक समिति का गठन किया था और उसके बाद अब कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है। 16 कांग्रेस के नेता रामगढ़ पहाड़ का जायजा लेने पहुंचेंगे और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण के नेतृत्व में ये पूरी की पूरी टीम काम करेगी और जिला अध्यक्ष समेत जांच दल के पदाधिकारी रायगढ़ जाएंगे, विशेषज्ञों की टीम से चर्चा करेंगे और रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। इधर 30 अफसर और कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय पर फैसला लिया गया है। निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना होगी और छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर ने ये आदेश जारी किया है। तो देखिए, 30 अफसर और कर्मचारियों के तबादले छत्तीसगढ़ में कर दिए गए हैं। राज्य पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णय पर यह बड़ा फैसला लिया गया। निरीक्षक और उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से ये आदेश जारी हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद सैनिकों और वीरता अलंकरण प्राप्त जवानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई राज्य सैनिक बोर्ड की 6ठी बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि युद्ध और सैनिक कार्रवाई में शहीद सैनिकों की पत्नी और उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा और इसके साथ ही परमवीर चक्र प्राप्त वीर जवानों को अब 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी, जो पहले 40 लाख थी। और यही नहीं, सैनिकों के माता पिता को दी जाने वाली जंगी इनाम राशि 5,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रतिवर्ष, जबकि युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों की अनुदान राशि 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और विधवाओं को 25 लाख रुपए तक के स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया। और इधर रायपुर में 29 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी और विभाग को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। जहां काम कर रहे हैं, जहां पर काम पर नहीं लौटने पर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने 25 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है और इसके बाद संघ ने कहा कि आंदोलन को उग्र करने को मजबूर है स्वास्थ्य विभाग और लगातार मजबूर किया जा रहा है और यहां पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इधर रायपुर में डीएसपी याकूब मेमन पर रेप केस धमकी देने का अपराध भी दर्ज किया गया है और पीड़िता ने अंबिकापुर में केस दर्ज कराया है। टिकरापारा थाने में पदस्थ थे मेनन और अब उसी थाने में ये केस दर्ज कराया गया है। तो देखिए, रायपुर में डीएसपी याकूब मेमन पर रेप केस दर्ज किया गया है। धमकी देने का अपराध भी उन पर दर्ज किया गया है और पीड़िता ने अंबिकापुर में केस दर्ज कराया है। टिकरापारा थाने में मेमन पदस्थ थे और अब उसी थाने में ये केस दर्ज कराई गई है। जशपुर के पथलगांव सिविल अस्पताल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां जन्मे नवजात शिशु को अस्पताल की ही एक नर्स ने परिजनों को बिना बताए
फर्जी तरीके से गोद दे दिया। जानकारी के मुताबिक नर्स ने नवजात के परिजनों को बच्चे की तबीयत खराब होने की बात कही और इलाज के बहाने उसे बाहर भेजने का झांसा दिया। इसके बाद उसने कोरबा के एक दंपत्ति को फर्जी गोदनामा तैयार कर बच्चा सौंप दिया और मामला तब खुला जब नवजात के पिता ने अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर पत्थलगांव पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नर्स और दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को जो उसने शिकायत दिया था उसमें उसका कहना है कि संभवतः यह नर्स उन दंपत्ति को जिन्होंने गोद लिया है उसे बेच दिया है। इस पर पुलिस ने जेजे एक्ट की धारा 80 और 81 कायम करके तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और इन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।